विंध्य दौरे पर कैलाश विजयवर्गीय मैहर में मां शारदा के दर्शन कर पहुंचे रीवा। सिमरिया में कार्यकर्ता सम्मेलन को किए संबोधित। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का रीवा सिमरिया बाईपास में हुआ जोरदार स्वागत। इसके बाद सिमरिया के लिए रवाना हुआ काफिला। रीवा के सिमरिया विधानसभा में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी से अपना राजनीतिक कैरियर प्रारंभ कर वे इंदौर नगर के महापौर बने। बिना कोई चुनाव हारे वे लगातार 6 बार विधानसभा के सदस्य चुने गए और वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सिमरिया विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम हो रहा है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत में सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी सहित भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। पांडे जी भाई हमारे उत्तर प्रदेश से आए और यहाँ पर 7 दिन तक भारतीय जनता पार्टी का काम करने वाले ऐसे विधायक गोस्वामी जी के लिए मेरा दोनों हाथों पर मिलकर ताली बजाएं। भाई सुरेश गहरवाल जी आपके पास से लगी हुई चित्रकूट की विधानसभा है, वहाँ से पार्टी ने उनको आशीर्वाद दिया है। आपसे निवेदन है कि आपके कोई रिश्तेदार हो तो जाके आप पूरे विंध्य के विकास पुरुष। और मुझे याद है मैं विद्यार्थी परिषद के जमाने में आता था तो जबलपुर से चलता था और रीवा तक आने में मुझे 4 दिन लगते थे, क्योंकि बीच में हम बैठक भी करते थे। अनिल हमारे जायसवाल सतना में है, सतना से रीवा आने में हमको 4 घंटे लगते थे। फिर एक मालिश वाले को बुला के मालिश भी करवाना पड़ती थी, तब जाकर काम करने लायक बचते थे। और उस पूरे इलाके को चमन बनाने वाले आदरणीय राजन शुक्ला जी, जरा तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। बहुत ही सहज सरल ईमानदार जमीन से जुड़े हुए और मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को एकदम सफल करने में अपना पूरी ताकत लगाने वाले आपके बहुत ही लोकप्रिय सांसद, नाम ये है जनार्दन। जनार्दन मतलब भगवान कृष्ण। ऐसे जनार्दन मिश्रा जी के लिए जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। केपी इसके बारे में कुछ बोलूं क्या? मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। 4700 नाम थे भाई साहब, और 4700 में 4200 नाम नगर पंचायत में कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ की सरकार ने काटने का काम किया था। मात्र 500 बचे थे। कोदूलाल गुप्ता जैसे हमारे कार्यकर्ता एक्सपायर कर गए, लेकिन उनको हम संबल की राशि नहीं दिला पाए क्योंकि कांग्रेस की सरकार आ गई थी। ऐसी किसान सम्मान, किसान के लिए कर्ज माफी की घोषणा करके क्या किया आपको पता है। कांग्रेस की सरकार 15 महीने में पूरी तरह से मध्य प्रदेश को नेस्तनाबूद करने के काम में लगी रही। फिर कोरोना आ गया, आपकी गांव से कांग्रेस की सरकार गिरी तो कोरोना आ गया, हमारी सरकार बनी। फिर 15 महीने, 2.5 साल यदि कांग्रेस पिता तो कोरोना पुत्र था। पुत्र कितना खतरनाक था ये आप सबने देखा है ना, सबकी जान ले लेता था। लेकिन कांग्रेस पिता, आप सोचिए, सनाए सनाए लोगों को 70 सालों तक रोकती रही, मारती रही कांग्रेस की सरकारें। आपकी भलाई के लिए कोई काम करने का ठोस प्रयास कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया। लेकिन आज गारंटी दे रहे हैं, बगुला भगत बन रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सुधर गए हैं, हम मध्य प्रदेश का विकास करेंगे। बगुला भगत की कहानी आप सबने सुनी होगी, एक बार फिर सुनाना चाहता हूं। एक तालाब में एक बगुला महाराज रहते थे। बड़ा अंट संट करके लोगों का शिकार करते थे, जीव जंतुओं को खा जाते थे। लोग तंग हो गए थे उनसे, और जब उस बगुला को देखते थे तालाब के नीचे छुप जाते थे भाई साहब। और जब तालाब के नीचे छुप जाते थे तो बगुला महीनों में उसको शिकार मिलना बंद हो गया, भूखों मरने लगा। वो यदि 20 शिकार करता था तो 1 खाता था, 19 फेंक देता था। लोग तंग हो गए थे। बगुले ने देखा कि मेरे जान पर बनाई है, तो तालाब के किनारे बैठकर राम भजन करने लगा। सीता राम, राम सीता, बजरंग जय बजरंग बली, ऐसे गीत गाने लगा। 10-15 दिन में तालाब के सारे जीव जंतुओं ने चर्चा की कि भाई ये बगुला पूरी तरह से सुधर गया क्या? चलो पूछा जाए तो दूर से पूछा, भाई बात है आप राम भजन करने लगे? बोले अब मैं पूरी तरह से सुधर गया।
मैं बिल्कुल अब पहले जैसा गड़बड़ नहीं बचा हूं, मैं पहले जैसा दुष्ट नहीं हूं। मैं आप सबकी सेवा करना चाहता हूं, पूरे तालाब की सेवा करना चाहता हूं और मैं नई नई स्कीम लेकर आया हूं। तो लोगों ने पूछा क्या स्कीम है, बोले 1 महीने में यह तालाब सूख जाएगा, तो इसलिए मैं एक तालाब देख आया हूं दूर, एक एक करके आप सबको उस तालाब में पहुंचा दूंगा। लोग भोले भाले समझ नहीं पाए और उसके चक्कर में फंस गए। वो रोज एक जानवर अपनी चोंच पर दबाता और ले जाके दूसरे तालाब के नाम पर पहाड़ी में मार के खा जाता। तो सारे 8, 10, 15 दिन बाद सारे बुद्धिजीवी तालाब के इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि भाई ये ले तो जा रहा, कहां ले जा रहा, कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने एक केकड़े को चुना। बोले केकड़ा भाई, जब तुमको चोंच पर दबाएगा, कुछ गड़बड़ करेगा तो तुम फिर निपट लेंगे उससे कि नहीं। उसने कहा निपट लेंगे। अब बोलिए जी, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है मध्य प्रदेश में? बहुत तैयारी है। पोलिंग बूथ तक हमारा सशक्त है। हमारे लगभग 65,000 पोलिंग बूथ है। वहाँ पर हमारी अच्छा चल रहा था, अभी बीच में कांग्रेस से आए हैं। चुप रहो जरा। 65,000 पोलिंग बूथ थे। उसके सशक्तिकरण का कार्यक्रम है। हर पोलिंग बूथ पे हमारे पास कार्यकर्ता हैं और वो जनता के बीच में जाकर सरकार की योजनाओं और उनके लाभान्वित होने वाले कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम 160 से ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश में जीतेंगे और एक बार फिर से सरकार बनेगी। टिकट के बंटवारे को लेकर के क्या नीतियाँ बनाई गई हैं? पुराने विधायकों की टिकट कटेगी या फिर? अब ये नीति सार्वजनिक थोड़ी की जाती है। बीजेपी के विरोधी माने जाने वाले व्यक्ति को कैसे दोबारा बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया, इसमें क्या रणनीति थी और क्या योजना बनाई गई इसके तहत? अब देखिए, ये ऐसे प्रश्न है जिसका जवाब इस प्रकार नहीं दिया जा सकता, पर ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी व्यक्ति योगदान देगा हम उसका स्वागत करेंगे। सागर में मल्लिकार्जुन ने आज घोषणा की है कि वहाँ पे संत रविदास जी की विश्वविद्यालय बनाया जाएगा उनके नाम से, अगर सरकार बनती है तो। जी, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में तो सागर में संत रविदास जी के नाम से एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा। अगर बुलाना उन्होंने, इसका मालूम है कि उनको विश्वास ही नहीं है कि सरकार बनने वाली। और हम दावे से कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने वाली है। 100 करोड़ रुपए में मंदिर बन रहा है और संत रविदास जी का प्रदेश ही नहीं देश के अंदर जो सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया वो सम्मान हम देने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? लोकसभा चुनाव में हम 350 से ज़्यादा सीट जीतेंगे और एक बार फिर से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। राहुल गांधी